तो फिर मेरी ड्यूटी 1000 की होगी तो 2000 लेके आऊंगा और 2000 की होगी तो 5000 लेके आऊंगा और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के मैं साथ खड़ा हूँ। अकेला मत सोचना, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा आपके साथ है, क्योंकि ये सच्चाई कोई माने या ना माने, चाहे बीजेपी का नेता, चाहे कांग्रेस का नेता, चाहे किसी और का नेता है, सबने समर्थन करना चाहिए। मैंने विधानसभा में मेरे पास बात आई, सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए खिड़की डोला टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना आरंभ हो गया। सुबह से ही हजारों की संख्या में धरना स्थल पर जुटे समाज के योद्धाओं ने जय यादव, जय माधव तथा अहीर रेजिमेंट हक है हमारा के उद्घोष के साथ अंतिम सांस तक अहीर रेजिमेंट के लिए संघर्ष का संकल्प लिया। खिड़की डोला टोल के पास निर्माणाधीन द्वारका एक्सप्रेसवे पर दूर तक वाटरप्रूफ तंबू गाड़कर धरने में बैठने की व्यवस्था की गई। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा तथा दूर दराज से आए अन्य सामाजिक संस्थाओं व संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा हवन के साथ धरने का शुभारंभ किया गया। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के बैनर तले आसपास के गांवों के प्रमुख लोगों की एक कमेटी को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाज के इस धरने को राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से भी पूरा समर्थन मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धरने में राजनीतिक दलों के साथ ही धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे। इस मौके पर धरने को अपना समर्थन देने पहुंचे बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी अहीरवाल क्षेत्र ने दी है, इसलिए अहीर रेजिमेंट अहीर समाज का हक है। उन्होंने सभी से अनुशासित तरीके से अपना संघर्ष करने की बात कही। वहीं धरने के लिए 1 लाख रुपए की राशि भी अनुदान स्वरूप दी और तन मन धन से मदद का आश्वासन दिया। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि ये अभी रेजिमेंट संगठन के आंदोलन की शुरुआत भर है, अब इसे देशव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन पर ही संघर्ष समाप्त होगा। इसी दौरान सभी वक्ताओं ने कहा कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से अनुशासन में रहकर अहीर रेजिमेंट के लिए संघर्ष करना है। सभी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अपने जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन या संघर्ष में विजय का रास्ता अनुशासन से ही निकलता है। धरने में सुप्रसिद्ध लोक गायक MD यादव व अलीश यादव ने अपना उद्बोधन देते हुए अहीर रेजिमेंट की मांग का समर्थन किया। धरने में पटौदी से कांग्रेस नेत्री सुनीता वर्मा, अटेली के पूर्व विधायक नरेश यादव, महासभा झज्जर के अध्यक्ष धर्मपाल यादव, वीरेंद्र यादव, झज्जर के अलावा क्षेत्र से आए निगम पार्षद, सरपंच, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, कई सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों सहित सर्व समाज की सरदारी दलबल के साथ उपस्थित रही। अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। जिस दिन यहाँ से आप चलोगे तो लोकसभा तक सिर्फ पैदल यात्रा निकाल लो। इससे जब ये झुकेंगे मैं कहता हूँ आपको, पर इतनी संख्या से नहीं झुकेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, बुरी लग रही होगी। या तो घर गए 36 बिरादरी के जो साथी समर्थन देना चाहते हैं, जो नेता समर्थन देना चाहते हैं, वो ओपन आए और इस प्रकार से आवाज उठाई विधानसभा के अंदर। तो अब क्या आप विधायक यादवों के साथ में आप कैसे खड़े हुए हैं? उनको तन मन धन से क्या आपने अभी अपने भाषणों में भी कहा, तो उसको लेके आप क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं 36 बिरादरी को? धन्यवाद। एक तो सारे साथियों, देखिए आज जो हमारे हाई रेजिमेंट के लिए जो अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है, थोड़ा लाउडली, तो मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से पूर्ण रूप से इसका मैं समर्थन करता हूँ।
और मैंने आपने देखा होगा विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था कि भाई सर्वसम्मति से आप पास करके इसको ऊपर भेजो, ये हाई रेजिमेंट बननी चाहिए। देखिए चाहिए 1857 से लेके और आज तक हाई समाज का इस देश को आज़ादी दिलाने में भी, देश की सीमाओं पर रक्षा करने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कारगिल का जब युद्ध था 1971 हो 61 हो, कारगिल युद्ध हो, बहुत हमारे अहिरवाल के शहीदों ने शहादत दी, अपने प्राणों की आहुति दी। और जिस घर से जिस माँ का बेटा जाता है, जिस बहन का भाई जाता है, जिस पत्नी का पति जाता है, उसको पता होती है। मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि वास्तव में हाई रेजिमेंट को बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों ने शहादत दी और कोई नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है। और जरूरी है जब जिस कौम के बच्चे शहादत देते हैं तो उसकी हाई रेजिमेंट बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती। और मैं तो कहता हूँ सभी पार्टी से इसे ऊपर उठ के और छत्तीसगढ़ राज्य में ऊपर उठ के इसका समर्थन करना चाहिए। मैं इसी कड़ी में आज पूर्ण रूप से समर्थन नहीं देता हूँ और तन मन धन से इस लड़ाई में पूर्ण रूप से मैं हाई रेजिमेंट कमेटी के और अहिरों के साथ। विधायक जी, आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, पिछली बार भी अहिरों ने बड़े दमखम के साथ में यहाँ पर संगठित होकर धरना दिया, उसके बाद इनको हटा दिया गया। सरकार के कुछ नेताओं ने इनको, या ये कहा जाए इनके साथ विश्वासघात हुआ। आप इसको किस रूप से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बार बार गुमराह किया जाता है और ये अपने घर की तरफ वापस पलायन हो जाते हैं, तो इसको लेकर कहाँ कमी चूक रह जाती है यादवों को? देखिए, मैं तो एक चीज जरूर कहूँगा कि गवर्नमेंटों का काम है अगराना, और जब तक पूर्ण रूप से पक्का काम ना हो तो बार बार बैठने से बार बार समाज भी टूटता है। आज इन्होंने जो संकल्प लिया, जब तक पूर्ण रूप से मांग ना मानी जाए और हाई रेजिमेंट ना बनाई जाए, जब तक इन्होंने आप जैसे जो अपना किसान आंदोलन था, 13 महीने तक संघर्ष किया, उनकी विजय हुई, गवर्नमेंट जी की, मोदी जी ने माफी मांगी। तो ये भी मैं आज अगर एक लाश से इकट्ठे होके सारे लगेंगे तो एक दिन गवर्नमेंट ने झुकना पड़ेगा। और अगर सारे संगठित हो गए, सारे सिर जोड़ के यहाँ से संसद तक लाखों लोग होंगे तो इन्हें झुकना पड़ेगा। तो अब एक इसमें ये रह जाता है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि 1971 की लड़ाई थी, या फिर आपने भी अभी जिक्र किया कि कारगिल की लड़ाई थी, तो वहां पर यादवों का बड़ा एक योगदान रहा। और इस चीज को लेकर क्या सरकार को ये चीजें नजर नहीं आई? आपकी भी सरकार थी इससे पहले, वो आपकी सरकार ने भी इनके लिए नहीं सोचा। तो आप इस बार क्या विधायकों को या फिर विधानसभा में या फिर जनता के बीच में जाकर अहीरों के लिए कितनी आवाज उठाएंगे? देखिए, अच्छे कांग्रेस अच्छे बीजेपी, मैंने क्या कहा, मैं अपनी बात को बहुत मजबूती से उठाता हूँ। और कांग्रेस से चिकोर हो, इनके साथ इनकी मांगों को मानना चाहिए। मैंने कहा, अपने भाषण में भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ने समर्थन करना चाहिए, सारी पार्टियों को करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। अगर कांग्रेस नहीं बनाती है तो कांग्रेस बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने पूर्ण रूप से मैं समर्थन करता हूँ और इसके लिए जो इनके साथ चलने की कितनी बड़ी कुर्बानी देनी भी देने के लिए तैयार है। और मजबूती से अपने समाज की, मेरे अपने मेरा परिवार है, मेरे सारे भाई हैं, मैं यहाँ इस अहिरवाल की धरती पर मेरी कर्म भूमि रही है, तो मैं पूर्ण रूप से इनके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।